नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम IPO IRCTC के बारे में बात करेंगे। IRCTC कंपनी जो एक IPO लेके आई है, उसकी क्या खासियत है, आपको इसको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, इन्हीं सब बारे में आज बात होगी इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं IRCTC की। IRCTC एक रेलवे कंपनी है जिसमें भारत सरकार का स्टेक है, पर ये आधी प्राइवेट और आधी भारत सरकार का इसमें कुछ स्टेक है। और एक आप इससे पहले भी दो जो IPO आए थे, राइट्स का और RVNL का, उनको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और उम्मीद है इसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो IRCTC में आपको 4 तरीके की सर्विसेज मिलती है। नंबर पहली ऑनलाइन टिकटिंग की, दूसरी इनका एक रेलवे नीड निकला है और इनका खान पान और पर्यटन, ये इन्होंने इस तरीके की सर्विसेज IRCTC प्रोवाइड करती है। ये लगभग 5,50,000 से लेकर 6 लाख तक बुकिंग इनकी डेली होती है और ये दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त प्लेटफार्म है। और आप इसकी जो टैगलाइन है वो है लाइफलाइन ऑफ द नेशन, कि मतलब राष्ट्र की लाइफलाइन। तो ये इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं ये और क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, तो इसकी सर्विसेज काफ़ी बहुत ही मतलब ब्रॉड लेवल पे ये दे रही है, जिसमें कि फ़्लाइट्स, स्टे, जो होटल्स वगैरह आप ये आपको बुक करती है, और ये जर्नीज़ वगैरह करती है, ईटिंग, ट्रैवलिंग, हॉलीडेज़ पैकेज, और कई तरीके के इनके और भी बिजनेसेस हैं जिसमें ये इन्वॉल्व है। अब इस IPO की अगर डिटेल्स के बारे में करें तो इसमें बता रहे हैं कि स्टेट ओन्ड इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन मीन्स IRCTC विच सेल्स टिकट फॉर द इंडियन रेलवे एंड मैनेज इट्स कैटरिंग प्लान टू लॉन्च इट्स IPO। ये 30 सितंबर को इन्होंने अपना प्लान किया है IPO लाने का। इस IPO में लगभग 2 करोड़ शेयर जो है वो 12.5% भारत सरकार के हैं, वो ये अपने बेचेगी भारत सरकार। ये एक तरीके से FOS है जिसमें गवर्नमेंट को तकरीबन 635 से 645 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसमें कम से कम बिड होगी 40 शेयर्स की और रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें 10 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। इस IPO की और जो कुछ बातें खास हैं तो वो ये है कि क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनियां हैं, वो इंडो जो चाइना और US का वार चल रहा है, ग्लोबल ट्रेड वार, उसकी वजह से IPO ला नहीं रही है। तो ऐसे टाइम पे ये IPO आया है जो कि बहुत अवेटिंग था और एक्सपेक्टेड IPO था। इस IPO में लगभग 480 करोड़ का OFS ये मिलेगा लोगों को। और IRCTC का जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 4 सेगमेंट हैं, तो चारों सेगमेंट को ये और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब इनके अगर इसके IPO के जो फैक्ट्स दिए हैं IRCTC की, इन्होंने जो ड्राफ्ट अपना सबमिट किया उस ड्राफ्ट में क्या इन्होंने दिया है, तो ड्राफ्ट में इन्होंने दिया है कि जो ये शेयर्स ला रहे हैं इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये होगी, और इसमें इन्होंने जहाँ पे भी रुपीज़ है वो सारा रुपीज़ हेड कर दिया है, वो इधर इन्होंने साइट के ऊपर डिस्क्लोज नहीं किया है। पर ये 10 रुपये का जो फेस वैल्यू के ऊपर ये IPO आएगा, और इस IPO को जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो 10 रुपये के डिस्काउंट पे उनको मिलेगा। तो ये तो इसके थे। अब रिस्क क्या है, रिस्क रिलेशन तो फर्स्ट इशूज़, तो होता क्या है कि ये OFS है और इसमें से जो भी पैसा आएगा वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट को चला जाएगा। इससे कंपनी को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। इस IPO के थ्रू गवर्नमेंट अपना हिस्सा IRCTC से बेच रही है। और अभी आपने सुना भी होगा IRCTC ने खुद कुछ अपनी ट्रेन्स जो है ट्रायल बेसिस पे शुरू की है, तो आगे भी लगभग ये प्राइवेटाइजेशन करने का एक कदम है माना जा सकता है। अब जर्नल रिस्क इस पे क्या है, तो ये जर्नल रिस्क जो ये बता रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो भी होता है मार्केट में, तो वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। और ये रिस्क में इसमें होता है आपका पैसा कम ज़्यादा भी होता है, तो सबको पता ही है। ये जर्नल रिस्क में इन्होंने कंपनी ने यही मेंशन किया हुआ है। इसके बाद ये बोल रहे हैं आवर कंपनी एंड सेलिंग शेयर होल्डर्स एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बोल रहे हैं कि जो इनकी कंपनी है वो ये बोल रहे हैं जो इन्होंने प्रोस्पेक्टस अपलोड कर रखी है इनकी साइट्स के ऊपर, उसको जाके आप पढ़िए और उसके ऊपर जो भी दिया गया है उसको समझ के उसके बाद आप इसमें अपना पैसा लगाइए। किसी भी तरीके से मिसलीड करने का इनका कोई इरादा नहीं है। अभी अगर हम नेक्स्ट बात करें लिस्टिंग की बात,
तो ये बोल रहा है जो OFS है इन्होंने NSE BSE को भेज दिया है और ये NSE और BSE दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। और इसकी जो डेट है वो 30 सितंबर से लेके, इन्होंने 5 सितंबर 6 सितंबर को भेजा था, ये 30 सितंबर से लेके और 3 नवंबर तक ये चलेगा, 3 अक्टूबर तक इसका चलेगा, क्योंकि आपको पता है मार्केट क्लोज भी रहेगा इस दिन में। अब IRCTC जो IPO है इसकी लीडिंग मैनेजर कौन है, इसमें IDBI कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़ ये इसका है, दूसरा SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड ये, और SCS सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड। और जो इसका जो रजिस्ट्रार्ड है वो अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड है। ये तो बहुत मतलब लगभग IPO को यही लिस्ट करवाती है। अब इसका अगर फुल रिव्यू आप एक मतलब छोटा सा अगर एट ए ग्लांस देखेंगे तो क्या है, इसका जो रिव्यू है मतलब मस्ट अप्लाई, इसको आप पक्का अप्लाई कीजिए, मेरी तरफ से भी आपके लिए यही है। इसके बाद है IRCTC का IPO का जो टेंटेटिव है प्रोग्राम रखा है IPO ओपन का, वो 3 सितंबर है और IPO जो क्लोज होगा 3 अक्टूबर, 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। IPO का जो साइज होगा वो 645 करोड़ रुपए का अप्रॉक्सीमेटली होगा अपर बैंड पे, और इसके साथ साथ में फेस वैल्यू 10 रुपये की होगी। इसमें जो प्राइस बैंड है 315 से 320 रुपये है। लिस्टिंग इसकी NSE BSE दोनों पे होगी। इक्विटीज इसमें जो है इसमें 2 करोड़ और करीबन 16 लाख शेयर इसको इशू किए जाएंगे। इसके साथ साथ डिस्काउंट जो है रिटेल और एम्प्लॉयज़ को 10 रुपये का मिलेगा। इसमें क्वालिफाइंग इन्वेस्टर्स का जो है QIB का 50%, HNI जो है 15%, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% रखा गया है। अब इसमें इन्होंने कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए भी रखा है शायद 10 से 12% का। अब IRCTC जो IPO है उसका लॉट साइज 40 शेयर्स का होगा, मैक्सिमम एक लॉट 40 शेयर का होगा। तो अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 40 × 320 का, तो लगभग 12,400 का इसमें आपको रिटेल इन्वेस्टर्स को पड़ेगा, 12,800 का QIB और HNI को पड़ेगा इसका लॉट। आप देखिए इसमें ओपिनियन है, इसको मस्ट बाय दिस IPO फॉर लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं। इससे पहले प्रीवियस 2 इश्यूज आए थे जो पिछले साल आए हैं राइट्स के और RVNL के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए इस इशू में पक्का आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप देख लीजिए कि IRCTC बहुत ही ब्रॉड कंपनी है और बहुत ही बड़ी कंपनी है। अमेजन के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे पहली कंपनी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसके ऊपर आता है। आप आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको मैंने IPO के बारे में बेसिक जानकारी देने की पूरी कोशिश की, आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर सही लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि जो भी लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और IPO में पैसा लगाना चाहते हैं वो इसको देख के पैसा लगा पाएँ। बाकी आपका डिसीजन खुद का भी होना चाहिए, आप भी कंपनी के बारे में जानिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोनों लोगों का मेरा धन्यवाद। वीडियो को यही करते वाइंड अप।